दोस्तों स्ट्रैटेजी नहीं, रिस्क मैनेजमेंट। शेयर मार्केट में जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसकी एक्यूरेसी 80-90% हो तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो तो उसमें 80% रिस्क मैनेजमेंट काम करता है और 20% कोई भी आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो वर्क करती है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रेटेजी थी जिसकी एक्यूरेसी 80% थी, तो यानी कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते दोस्तों तो आपके 80% चांस होते कि आप वहां पे प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, आपने क्या किया, आपने 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करना शुरू किया। ठीक है, आपने फर्स्ट डे दोस्तों 10,000 का प्रॉफिट किया, सेकंड डे भी 10,000 का प्रॉफिट किया। ऐसे करके दोस्तों आपने एक महीने में जो आपकी 1 लाख की कैपिटल थी उसे 5 लाख में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आप बहुत खुश हो रहे होंगे। बट दोस्तों, अब दोस्तों आपने क्या किया, नेक्स्ट डे आपने फिर से ट्रेडिंग की, उसमें आपने 5 लाख की कैपिटल का यूज किया। बट जो आपकी स्ट्रेटेजी थी उसमें आपको पता था कि 20% चांस है कि लॉस भी हो सकता है। अब इतने दिनों से आपके प्रॉफिट हो रहे हैं दोस्तों, तो कभी ना कभी तो लॉस होना ही है। तो जिस दिन आपका लॉस होगा उस दिन मान लीजिए जो आपकी कैपिटल थी 5 लाख की, उसका पूरा ही लॉस हो गया, आपकी कैपिटल जीरो हो गई। ठीक है दोस्तों, आपके पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी थी तो भी आपकी जो कैपिटल है वो जीरो हो गई। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि आपने यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया। क्योंकि दोस्तों अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते तो यहाँ पे एक पॉइंट के बाद दोस्तों आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता और उसके बाद आपका और लॉस नहीं होता। ठीक है, तो आपकी जो थोड़ा बहुत लॉस होता, बाकी कैपिटल आपकी सेफ रहती। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम रिस्क मैनेजमेंट को समझने वाले हैं। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट का हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टॉप लॉस। अभी स्टॉप लॉस क्या होता है दोस्तों? आप में से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को पता होगा कि स्टॉप लॉस क्या होता है और उसका यूज कैसे करते हैं, बट जो बिगिनर्स है शायद उन्हें नहीं पता। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टॉप लॉस का आप यूज कैसे करते हैं। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक बाय किया जिसकी जो प्राइस थी वो 1,000 रुपये थी, बट आपने क्या सोचा दोस्तों, अगर ये 950 तक आएगा तो उसके बाद अगर गिरेगा दोस्तों तो आप ज्यादा लॉस नहीं उठाना चाहते। आपने क्या किया, 950 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। अब अगर मार्केट 950 पे आएगी, जो ये स्टॉक का प्राइस है, अगर ये 950 पे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका 50 रुपीज का पर शेयर पे लॉस होगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों जो आपकी पोजीशन होगी वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगी। अगर उसके बाद दोस्तों मान लीजिए जो स्टॉक का प्राइस है वो 900 तक आ जाता है, तो यहाँ पे जो 50 पॉइंट्स गिरी है दोस्तों, यहाँ पे आपका लॉस नहीं होगा क्योंकि आपकी पोजीशन ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिट हो चुकी है। ठीक है, बट दोस्तों जिन लोगों को स्टॉप लॉस के बारे में पता है वो इसका यूज नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट उनके स्टॉप लॉस को हिट करके वापस ऊपर चली जाएगी। बट दोस्तों अब एक एग्जांपल के साथ समझिए वो गलत क्यों है। दोस्तों मान लीजिए आपने इस पॉइंट पे एंट्री की, यहाँ पे आपने 10,000 की कैपिटल से ट्रेड की और आप चाहते हो, आपने दोस्तों यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो आप यहाँ पे 1,000 का रिस्क उठाते। बट दोस्तों आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे 1,500 तक का आपका लॉस दिखाने के बाद वापस प्रॉफिट में दिखा दिया। यहाँ पे आपका 2,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फर्स्ट डे ऐसा हुआ दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों लगातार 9 डे तक क्या हुआ, 9 दिनों तक आपका 2,000 रुपए का प्रॉफिट ही हुआ। अब दोस्तों जो आपकी 10,000 की कैपिटल थी वो बन गई 28,000। आप बहुत खुश हो रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया। आपने फॉलो नहीं किया इसलिए दोस्तों आपका प्रॉफिट हुआ। बट दोस्तों मान लीजिए किसी दिन क्या होगा, प्राइस आपने इस पॉइंट पे मान लीजिए 28,000 से ट्रेड की, प्राइस नीचे आया, आपका यहाँ पे मान लीजिए 5,000 का लॉस दिखाई दे रहा था। बट आपको लगा कि मार्केट तो रिवर्स हो जाएगी क्योंकि पहले भी आपके साथ ऐसा ही हुआ है। बट उस दिन क्या हुआ दोस्तों, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर गई, किसी भी न्यूज आने के कारण या कोई भी अदर रीजन हो सकती है, प्राइस नीचे गिर गया और जो आपकी 28,000 की कैपिटल थी दोस्तों वो जीरो हो गई। जीरो नहीं हुई तो मान लीजिए 1,000 बच गए या 2,000 बच गए, ऑलमोस्ट मान लीजिए आपकी जो कैपिटल थी वो जीरो हो गई। दोस्तों मैं कहता हूं कि आपको स्टॉप लॉस को हमेशा फॉलो करना है और टारगेट भी पहले ही लगा के रखना है। कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी होती है दोस्तों जिनमें आपको केवल स्टॉप लॉस लगाना होता है, टारगेट की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि टारगेट जहां तक मार्केट जाती है वहां तक का आप पूरा प्रॉफिट कैप्चर कर सकती है। कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी भी होती है, बट दोस्तों स्टॉप लॉस का यूज आपको हमेशा ही करना है, ये ध्यान में रखना बस। दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट है रिस्क पर ट्रेड। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए दोस्तों, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा। ठीक है, रिस्क पर ट्रेड दोस्तों यानी कि आप पर्टिकुलर ट्रेड में कितना रिस्क उठा सकते हैं। अगर आपकी कैपिटल दोस्तों 1 लाख है तो दोस्तों आप मैक्सिमम मैक्सिमम 2% का रिस्क उठा सकते हैं। ठीक है, आप ये अपने दिमाग में बिठा लेना, अगर आपने कोई ट्रेड लिया है, अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है, ठीक है, तो आप 2,000 तक का ही लॉस उठा सकते हैं। 2,000 से ज्यादा
का रिस्क पे दोस्तों आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। आपका स्टॉप लॉस उस पॉइंट पे होना चाहिए जहां पे आपका मैक्सिमम लॉस 2000 का हो। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अब ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है दोस्तों? रिस्क आपने कितने पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस लगाया है या फिर कितने का लॉस उठा सकते हैं आप पर्टिकुलर ट्रेड में। मान लीजिए आपकी कैपिटल 1 लाख थी, तो आपने कोई ट्रेड ली और उसमें आपका जो रिस्क था दोस्तों वो 2000 का था। तो ये तो हो गया आपका रिस्क। और रिवॉर्ड क्या होगा दोस्तों? जहां पे आपका टारगेट होगा। और ये ध्यान में रखना दोस्तों, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो मिनिमम 1:2 का हमेशा ही होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर आप 2000 का रिस्क उठा रहे हैं तो यहाँ पे आपका टारगेट 4000 पे होना चाहिए। जो रिस्क होता है उसका डबल होना चाहिए आपका टारगेट। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे दोस्तों आपका रिस्क रिवॉर्ड हुआ 1:2 का। क्योंकि दोस्तों अगर आप इससे कम के रिस्क रिवॉर्ड पे काम करोगे तो दोस्तों मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो तो आपकी कुछ ब्रोकरेज भी लगती है, टैक्सेस वगैरह भी लगते हैं। अगर आप प्रॉफिटेबल भी होंगे और आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से कम में ट्रेड करेंगे तो भी दोस्तों आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, अगर आप ट्रेड कर रहे हो दोस्तों तो मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो होना ही चाहिए। फोर्थ पॉइंट है पोजीशन साइजिंग। अब आप पोजीशन साइजिंग कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपके पास 1 लाख की कैपिटल है और आप मैक्सिमम लॉस दोस्तों 2000 का उठा सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया दोस्तों, टाटा स्टील का शेयर प्राइस है मान लीजिए 500, आपने इसमें ट्रेड करना शुरू किया। आपने सोचा कि प्राइस ऊपर से आ सकता है, इसलिए आपने इन शेयर्स को बाय कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे आप कितने शेयर्स को बाय कर सकते हैं? आपको लगता है कि जो इसका प्राइस है दोस्तों 500 का जो प्राइस है ये मैक्सिमम नीचे 5 पॉइंट्स तक जा सकता है। ठीक है, 5 रुपए नीचे जा सकता है और 10 रुपए ऊपर जा सकता है। आपको ऐसा लग रहा है तो यहाँ पे आपका रिस्क कितना है? 5 रुपीज पर शेयर का। तो आप यहाँ पे कितने शेयर्स बाय कर सकते हैं? यहाँ पे दोस्तों आप मैक्सिमम रिस्क उठा सकते हैं 2000 का। 2000 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे दोस्तों आप 400 यूनिट्स को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप 400 यूनिट्स में ट्रेड करना। ठीक है, ये होती है हमारी पोजीशन साइजिंग। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा। और अगर दोस्तों आप एक बिगिनर है और आप चाहती है कि एक एडवांस ट्रेडर बनना, तो उसके लिए दोस्तों पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।